राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की बंसी का रहस्य। घटना उस समय की है जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। सभी देवी देवताओं ने बाल रूप के दर्शन पाए, परंतु भगवान शंकर वंचित रह गए। तब उन्होंने विचार किया कि मेरे प्रभु श्री राम ने लीला पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लिया है, मैं भी दर्शन के लिए चलूं। परंतु बाल कृष्ण को उपहार देने के लिए विचार करने लगे। एक कृति जो भगवान शिव ने अपने हाथ से तैयार की थी वह थी बंसी, जो दधीचि की हड्डी से बनी हुई थी। दधीचि की हड्डी से वृत्तासुर के वध के लिए विश्वकर्मा ने 3 धनुष क्रमशः सारंग, पिनाक और गांडीव और एक वज्र तैयार किया। सारंग, पिनाक, गांडीव और एक वज्र तैयार किया। सारंग भगवान विष्णु को दिया गया, पिनाक और गांडीव भगवान शंकर को दिया गया, वज्र इंद्र को दिया गया जिससे वृत्तासुर का वध किया गया। पिनाक तो देवासुर संग्राम में भगवान शंकर ने त्याग दिया था, जो 27 पीढ़ी पहले जनक के राज्य में पहुंच गया, जिसका खंडन राजा रामचंद्र ने किया। गांडीव अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने अर्जुन को दे दिया। सारंग भगवान विष्णु ने परशुराम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर परशुराम जी को दे दिया, जो परशुराम जी ने धनुष यज्ञ में राजा रामचंद्र जी को वापस कर दिया था। जिस वक्त पिनाक और गांडीव धनुष विश्वकर्मा भगवान शंकर को दे रहे थे, उस वक्त दधीचि की हड्डी का बचा हुआ एक टुकड़ा भगवान शंकर को दिया। भगवान शंकर ने बड़ी मेहनत से घिस घिस कर उसे बंसी बनाया, उसे बंसी का रूप दिया। आज जब बालकृष्ण के दर्शन करने जाने लगे तो शिव ने सोचा कि उपहार तो अपनी मेहनत का ही होना चाहिए। अतः वह बंसी लेकर भगवान बालकृष्ण के दर्शन के लिए उन्हें वह बंसी उपहार स्वरूप उनके हाथों में दे दी। प्राणों से ज़्यादा प्रिय शिव को नहीं, शिव समान प्रिय मोरे के दिए हुए उपहार को भगवान श्री कृष्ण हमेशा बंसी को होठों से लगा कर रखते थे। इसीलिए राधा बंसी को अपनी सौत मानती थी। कृष्ण जी शिव जी को अपना प्रभु मानते थे, अपने स्वामी मानते थे, और शिव जी कृष्ण जी को अपना भक्त, अपना स्वामी मानते थे। दोनों लोग ही एक दूसरे की पूजा करते थे। तो जब शिव जी ने बंसी बनाकर कृष्ण जी को दी तो वो कृष्ण जी को बहुत प्यारी थी। वे उससे कभी दूर नहीं होते थे और हमेशा अपने होठों से लगा कर रखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने उस बंसी को राधा को बुलाने का साधन बना लिया। हमेशा बंसी बजाकर राधा को रिझाते थे और जब भी उस बंसी से मधुर आवाज़ निकालते थे, राधा जहाँ कहीं भी होती थी खींची चली आती थी। उस बंसी की धुन सुनते ही राधा अपने आप को कभी संभाल नहीं पाती थी और दौड़ी चली आती थी। लेकिन कृष्ण को देखते थे, राधा देखती थी कि कृष्ण बंसी को इतना प्यार करते हैं कि हर वक्त अपने सीने से लगाए रहते हैं और बंसी की मधुर धुन बजाकर मुझे भी अपनी ओर खींच लेते हैं। तो राधा बंसी को अपनी सौत मानने लगी। राधा कहती थी, मुझसे ज़्यादा तो अपने होठों से, अपने सीने से कृष्ण जी बंसी को लगाए रखते हैं। इसीलिए राधा ने कहा है, तुमने तो बंसी को मेरी सौत बना दिया। लेकिन कृष्ण जी कहते थे, ये मुझे बहुत प्रिय है। तो बंसी भी कृष्ण को बहुत प्रिय थी, इसीलिए हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं। जहाँ कहीं भी आप कृष्ण को राधा संग देखेंगे, वहाँ आप कृष्ण को बंसी में भी देखेंगे। तभी हर मंदिर में, हर जगह आपको कृष्ण मुख में बंसी लगाए हुए और राधा के संग खड़े हुए दिखाई देते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।